हेलो एवरीवन, आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मास्टर क्विज पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। इस ज्ञान सत्र का फॉर्मेट एकदम शानदार और खास होने वाला है। सवालों को पहले इंग्लिश में और फिर तुरंत मराठी में पढ़ा जाएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट दोनों भाषाओं में बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज का हमारा अल्टीमेट गोल है इस मास्टर टेस्ट में एक परफेक्ट स्कोर अचीव करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आज परफेक्ट स्कोर हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आज के हर एक सवाल में पूरी तरह से एक्टिव रहना होगा। असली परीक्षा की तैयारी को परखने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो अपना पूरा फोकस बनाए रखिए क्योंकि असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है। चलिए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, Which is the correct order of revised Bloom's taxonomy? सुधारित ब्लूमच्या वर्गीकरणाची योग्य क्रमवारी कोणती आहे? ऑप्शन ए रिमेंबर, अंडरस्टँड, अप्लाय, एनालाइज, इव्हॅल्युएट, क्रिएट. आठवणे, समजणे, उपयोग करणे, विश्लेषण करणे, मूल्यमापन करणे, निर्माण करणे. ऑप्शन बी नो, कॉम्प्रिहेंड, अप्लाय, सिंथेसाइज, इव्हॅल्युएट, क्रिएट. ज्ञान, आकलन, उपयोग, संश्लेषण, मूल्यमापन, निर्माण करणे. ऑप्शन सी अंडरस्टैंड, रिमेंबर, अप्लाय, एनालाइज, क्रिएट, इवैल्यूएट. समझणे, आठवणे, उपयोग, विश्लेषण, निर्माण, मूल्यमापन करणे. ऑप्शन डी रिमेंबर, अप्लाय, अंडरस्टैंड, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट. आठवणे, उपयोग, समझणे, विश्लेषण, मूल्यमापन, निर्माण. सोचिए सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3, 2, 1. लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. बरोबर आहे पर्याय ए. देखिए, ये जवाब इसलिए बिल्कुल सही है क्योंकि रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमेशा एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करती है. ये सबसे बेसिक स्किल यानी तथ्यों को याद रखने से शुरू होती है और फिर स्टेप बाय स्टेप एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स जैसे क्रिएटिव सोच या कुछ नया निर्माण करने तक जाती है. बेहतरीन शुरुआत. अब दूसरा सवाल देखते हैं. क्वेश्चन 2, विच इज द हाईएस्ट लेवल इन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? सुधारित ब्लूमच्या वर्गीकरणातील सर्वोच्च स्तर कोणता आहे? ऑप्शन ए इव्हॅल्युएट, मूल्यमापन. ऑप्शन बी एनालाइज, विश्लेषण. ऑप्शन सी क्रिएट, निर्माण. ऑप्शन डी अप्लाई, उपयोग. जवाब देने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेस दिमाग पर डालिए. थिंक केयरफुली. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3, 2, 1. लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बरोबर उत्तर आहे पर्याय सी. अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि क्रिएट यानी निर्माण करना आधुनिक शिक्षा का सबसे ऊपरी और अंतिम लक्ष्य माना गया है. जब सीखी हुई सारी बातों और कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करके कुछ बिल्कुल नया और ओरिजिनल बनाया जाता है तो असल में कॉग्निटिव थिंकिंग के शिखर पर पहुंचा जाता है. यही वजह है कि यह सबसे हाई लेवल है. आइए अब इस शानदार एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पर आते हैं. क्वेश्चन 4, Students will list the parts of a computer. This belongs to which level? विद्यार्थी संगणकाचे भाग सूचीबद्ध करतील. हे कोणत्या स्तराशी संबंधित आहे? ऑप्शन ए एनालाइज, विश्लेषण. ऑप्शन बी अप्लाय, उपयोग. ऑप्शन सी रिमेंबर, आठवणे. ऑप्शन डी क्रिएट, निर्माण. यहां पहचानना है कि ये कौन सा कॉग्निटिव लेवल है. सोचिए सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3, 2, 1. Let's check the correct answer. The correct answer is option C. बरोबर उत्तर आहे पर्याय सी. जरा ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ पार्ट्स की लिस्ट बनाने की बात हो रही है, कुछ नया बनाने की नहीं. जब तथ्यों को जस का तस लिखा या बताया जाता है तो सिर्फ मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है. ये सबसे बुनियादी रिकॉल स्किल है, इसीलिए ये रिमेंबर यानी याद रखने वाले स्तर के अंतर्गत आता है. चलिए अब लर्निंग आउटकम्स की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन 8, विच लर्निंग आउटकम इज मेजरेबल? खालीलपैकी कोणता अध्ययन निष्पत्ती मोजता येण्यासारखा आहे? ऑप्शन ए स्टुडंट्स विल अप्रिशिएट मॅथमॅटिक्स. विद्यार्थी गणिताची प्रशंसा करतील. ऑप्शन बी स्टुडंट्स विल नो सायन्स वेल. विद्यार्थ्यांना विज्ञान चांगले समजेल. ऑप्शन सी स्टुडंट्स विल सॉल्व 5 अल्जेब्रिक इक्वेशन्स करेक्टली. विद्यार्थी 5 बीजगणितीय उदाहरणे बरोबर सोडवतील. ऑप्शन डी स्टुडंट्स विल अंडरस्टँड एव्हरीथिंग टॉट. विद्यार्थ्यांना शिकवलेले सर्व समजेल.
इनमें से सबसे स्पेसिफिक एक्शन कौन सा है? थिंक केयरफुली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बरोबर उत्तर आहे पर्याय सी. अगर एक टीचर के नजरिए से देखा जाए तो किसी की प्रशंसा या समझ को सीधे तौर पर नंबर्स में नहीं मापा जा सकता, लेकिन 5 समीकरण हल करना एक ऐसा स्पष्ट काम है जिसे साफ साफ ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसके सही या गलत होने पर मार्क्स दिए जा सकते हैं. इसीलिए टीचिंग में हमेशा स्पेसिफिक और मेजरेबल आउटकम्स का होना बहुत जरूरी माना गया है. ये सवाल पिछले कॉन्सेप्ट को ही एक कदम और आगे बढ़ाता है. क्वेश्चन 9, विच कैरेक्टरिस्टिक इज इसेंशियल फॉर अ गुड लर्निंग आउटकम? चांगल्या अध्ययन निष्पत्तीचे महत्वाची वैशिष्ट्य कोणते? ऑप्शन ए, वेग अँड ब्रॉड, अस्पष्ट आणि व्यापक. ऑप्शन बी, ऑब्झर्वेबल अँड मेजरेबल, निरीक्षणीय आणि मोजता येण्यासारखे. ऑप्शन सी, डिफिकल्ट टू असेस, मूल्यमापनास कठीण. ऑप्शन डी, टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित. सही जवाब दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए. सोचिए सोचिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3, 2, 1. लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बरोबर उत्तर आहे पर्याय बी. जैसा कि हमने अभी पिछले सवाल में डिस्कस किया था, अगर किसी आउटकम को देखा या मापा ही नहीं जा सकता तो ये कैसे तय होगा कि सीखने की प्रक्रिया सफल रही या नहीं? इसीलिए ये रूल है कि एक अच्छा लर्निंग आउटकम हमेशा ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होना चाहिए. बहुत बढ़िया. हमने इस क्विज का आधा सफर बहुत ही सफलतापूर्वक तय कर लिया है. अब तक का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है? अपने फोकस को एकदम शार्प रखिए, क्योंकि अब हम सीधे साइकोमोटर डोमेन की गहराई में उतरने वाले हैं. ये डोमेन थ्योरी से कहीं ज्यादा फिजिकल एक्शंस पर फोकस करता है. अपनी एनर्जी को हाई रखिए, आगे और भी मजा आने वाला है. आइए देखते हैं साइकोमोटर डोमेन का ये बेहतरीन सवाल. क्वेश्चन 11. द साइकोमोटर डोमेन मेनली डील्स विथ. मनोचालक क्षेत्र मुख्यतः कशाशी संबंधित आहे? ऑप्शन ए, ॲटिट्यूड्स अँड व्हॅल्यूज, वृत्ती आणि मूल्य. ऑप्शन बी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, बौद्धिक कौशल्य. ऑप्शन सी, फिजिकल स्किल्स अँड कोऑर्डिनेशन, शारीरिक कौशल्य आणि समन्वय. ऑप्शन डी, इमोशनल डेव्हलपमेंट, भावनिक विकास. सोचिए सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए. साइकोमोटर का सीधा संबंध किससे है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3, 2, 1. Let's check the correct answer. The correct answer is option C. बरोबर उत्तर आहे पर्याय सी. इस शब्द को अगर तोड़ें तो यहाँ साइको का अर्थ है मस्तिष्क और मोटर का अर्थ है गति या मूवमेंट. यानी जब दिमाग शरीर की मांसपेशियां और फिजिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और उनमें सही कोऑर्डिनेशन बनाता है तो वह पूरी प्रक्रिया साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती है. अब सिम्पसन की थ्योरी से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल. क्वेश्चन 12. इन सिम्पसन साइकोमोटर टॅक्सॉनॉमी द फर्स्ट लेवल इज. सिम्पसनच्या मनोचालक वर्गीकरणातील पहिला स्तर कोणता आहे? ऑप्शन ए, मेकॅनिझम, यांत्रिकता. ऑप्शन बी, गाइडेड रिस्पॉन्स, मार्गदर्शित प्रतिसाद. ऑप्शन सी, परसेप्शन, ग्रहण. ऑप्शन डी, एडेप्टेशन, अनुकूलन. चलिए मेमोरी को टेस्ट करते हैं. क्या ये पूरी हायरार्की याद है? Think carefully. Your time starts now. 3, 2, 1. Let's check the correct answer. The correct answer is option C. बरोबर उत्तर आहे पर्याय C. सिम्पसन की ये टैक्सोनॉमी बड़ी ही दिलचस्प है. कोई भी फिजिकल काम करने से पहले आसपास के माहौल को अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस के जरिए महसूस करना होता है. इसी शुरुआती प्रक्रिया को परसेप्शन कहते हैं और यही वो सबसे मजबूत फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारे एडवांस्ड फिजिकल एक्शंस टिके होते हैं. अब इस प्रैक्टिकल सिनारियो को बहुत ध्यान से देखिए. क्वेश्चन 15. स्टूडेंट्स विल ऑपरेट अ माइक्रोस्कोप एक्युरेटली. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. विद्यार्थी सूक्ष्मदर्शक अचूकपणे वापरतील हे कोणत्या प्रकारचे उद्दिष्ट आहे? ऑप्शन ए, कॉग्निटिव्ह आउटकम, संज्ञानात्मक निष्पत्ती. ऑप्शन बी, अफेक्टिव्ह आउटकम, भावनात्मक निष्पत्ती. ऑप्शन सी, साइकोमोटर आउटकम, मनोचालक निष्पत्ती. ऑप्शन डी, इमोशनल आउटकम, भावनिक परिणाम. जब किसी उपकरण का उपयोग किया जाता है तो कौन सा डोमेन एक्टिव होता है? सोचिए सोचिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3, 2, 1. Let's check the correct answer. The correct answer is option C. बरोबर उत्तर आहे पर्याय C.
देखिए, किसी भी मशीन या उपकरण को ऑपरेट करना सिर्फ दिमाग या जानकारी का काम नहीं है। एक माइक्रोस्कोप को सटीक रूप से एडजस्ट करने के लिए उंगलियों और आंखों के बीच एक बेहतरीन तालमेल और मैनुअल डेक्सटेरिटी की सख्त जरूरत होती है, जो सीधा सीधा साइकोमोटर आउटकम का हिस्सा बन जाता है। एक और मिलता जुलता लेकिन बहुत ही क्रिटिकल सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन 18। स्टूडेंट्स विल असेंबल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स करेक्टली। दिस बिलोंग्स टू। विद्यार्थी विद्युत घटक योग्य प्रकारे जोडतील हे कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे? ऑप्शन ए अफेक्टिव डोमेन भावनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी साइकोमोटर डोमेन मनोचालक क्षेत्र, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी इमोशनल डोमेन भावनिक क्षेत्र। सोचिए सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए। इस फिजिकल टास्क को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बरोबर उत्तर आहे पर्याय बी। चाहे किसी भी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे जोड़े जा रहे हों या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स को सही जगह पर लगाया जा रहा हो, ये सब मोटर स्किल्स और फिजिकल कोऑर्डिनेशन का सीधा टेस्ट होता है। इसीलिए असेंबलिंग का काम साइकोमोटर डोमेन का एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और अब वक्त आ गया है आज के हमारे आखिरी चैलेंज का। क्वेश्चन 20। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? खालीलपैकी योग्य जोडी कोणती? ऑप्शन ए रिमेंबर डिझाइन आठवणे रचना करणे, ऑप्शन बी अप्लाय यूज उपयोग वापरणे, ऑप्शन सी एनालाइज मेमोराइज विश्लेषण पाठांतर, ऑप्शन डी क्रिएट लिस्ट निर्माण सूची बनवणे। इस मैचिंग गेम में बिल्कुल सही जोड़ी ढूंढिए। हमें आज का यह सेशन एकदम स्ट्रॉन्ग फिनिश करना है। थिंक केयरफुली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बरोबर उत्तर आहे पर्याय बी। अगर हम बाकी के ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल बेमेल हैं। डिजाइन करना असल में क्रिएट लेवल में आता है, मेमोराइज करना रिमेंबर लेवल में आता है, लेकिन अप्लाई यानी किसी चीज को असल जिंदगी में लागू करने का सीधा सा मतलब है उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल या यूज करना। इन कीवर्ड्स का बस यही असली और सही कनेक्शन है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज के 10 बेहद इंपॉर्टेंट सवालों का ये सफर पूरा कर लिया है। इस 10 में से आज आपका फाइनल स्कोर क्या रहा, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। ये देखने के लिए काफी उत्साह है कि आज का परफेक्ट स्कोर किसने अचीव किया है। अगर आज के इस एक्सप्लेनेशन से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है और कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हुए हैं तो इस विश्लेषण को जरूर लाइक करें। दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि वो भी अपने परीक्षा की तैयारी को इस बेहतरीन तरीके से टेस्ट कर सके। ऐसे ही प्रीमियम और नॉलेजेबल सत्रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थ्योरी को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन क्या कल की क्लासरूम में इसे असलियत में अप्लाई किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए इसी तरह सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।